एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यूयू नशे की हालत में वैन के ऊपर बैठ जाती है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी वो फटाफट से उठकर वहाँ से भाग जाती है वॉमिटिंग करने के लिए। दूसरी तरफ लॉन्ग भी नशे की हालत में वेंजुन को किस करने लग जाती है, पर वेंजुन उसे रोककर होश में आने के लिए बोलता है और इसी के साथ लॉन्ग तो वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह यूयू और लॉन्ग रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं कि तभी लॉन्ग यूयू को उनके रेस्टोरेंट की रेटिंग दिखाती है जो कि सिर्फ 2 स्टार्स की थी। वो दोनों ये देखकर काफी उदास हो जाते हैं। यूयू जब उनके रेस्टोरेंट की रिव्यू पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि उनका खाना तो काफी अच्छा है पर वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। यूयू फिर लॉन्ग से पूछती है कि क्या उनका खाना सच में एक्सपेंसिव है, जहाँ लॉन्ग कहती है कि वो अपने रेस्टोरेंट में हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं इसीलिए उनके रेट हाई है। वेंजुन ये बात वेन को बताते हैं कि यूयू के रेस्टोरेंट के रिव्यूज अच्छी नहीं है और उनकी रेटिंग सिर्फ 2 स्टार्स की है, जो देखकर वेन सोचने लगता है कि वो इस बार यूयू की मदद कैसे करे। वो मीटिंग के दौरान अपने एम्प्लॉयज को यूयू के रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करवाता है और उन्हें उसके रेस्टोरेंट के लिए रिव्यू लिखने के लिए कहता है, जहाँ उसके सारे एम्प्लॉयज उसके रेस्टोरेंट के बारे में अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखते हैं और अच्छी रेटिंग्स भी देते हैं। देखते ही देखते उसकी रेस्टोरेंट की सेल काफ़ी बढ़ जाती है और उनकी रेटिंग्स 5 स्टार्स पहुंच जाती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में वेन के ऑफिस के 2 स्टाफ मेंबर्स खाना खाने के लिए आए होते हैं जो कि बातें कर रहे थे कि कैसे वेन उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर खाना खाने के लिए भेजता रहता है और रेस्टोरेंट के लिए रिव्यू लिखने के लिए भी कहता है, जो सुनकर यूयू उदास हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब तो उनकी मेहनत की वजह से हुआ है। रात में वेन आकर पूछता है कि उनकी सेल कैसी रही, तो यूयू बताती है कि आज की सेल उसकी वजह से काफ़ी अच्छी रही। तो वेन उससे पूछता है कि क्या उसे पता लग गया। यूयू वेन को इतना सब करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, उन्हें डिशेस के रेट कम करने ही होंगे। वेन कहता है कि अगर उन्होंने रेट कम कर दिए तो लोगों को लगेगा कि वो अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं बनाते, और अगर फिर भी वो रेट कम करना चाहती है तो कल वो उसे एक ऐसी मार्केट में लेकर जाएगा जहाँ पर सब्जियाँ सस्ते दाम में मिल जाती हैं। अगले दिन वेन यूयू को उस मार्केट में लेकर जाता है जहाँ पर वो सूट पहनकर आया हुआ था, जिसे देखकर यूयू कहती है कि ऐसे कपड़े पहनकर वो बार्गेनिंग कैसे करेगा, पर वो कहता है कि वो ना बार्गेनिंग करने में काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब खरीदने की बारी आती है तो वो दुकानदार के बताए हुए रेट्स पर ही सामान लिए जा रहा था, जो सब देखकर बेचारी यूयू को बीच में आना पड़ता है और वो सारी चीज़ें बार्गेनिंग करके काफ़ी कम दाम में खरीद लेती है, जो चीज़ देखकर वेन चौंक जाता है और उसकी नेगोशिएशन स्किल्स की तारीफ करता है। अगली सीन में हम वेन को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के बारे में कोई बुक पढ़ रहा था। तभी वेंजुन आकर उसे एक मीटिंग में चलने के बारे में बोलता है, पर वेन उसे सारी मीटिंग्स कैंसिल करने को बोलता है। जब वेंजुन उससे पूछता है कि क्या आज कोई स्पेशल दिन है, तो वेन उसे बताता है कि आज यूयू का बर्थडे है। वेंजुन उससे पूछता है कि क्या वो यूयू के लिए कोई गिफ्ट मंगवा दे, पर वेन कहता है कि वो ये सब खुद ही कर लेगा, जो सुनकर वेंजुन यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम एक डिलीवरी मैन को देखते हैं जो कि यूयू के रेस्टोरेंट में केक डिलीवर करने के लिए जाता है। यूयू को एक देखते ही काफ़ी खुश हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर वेन आ जाता है और यूयू से कहता है कि उसके पास एक और गिफ्ट है। ये कहकर वेन अपना सूट उतारने लगता है, जो देखकर यूयू घबरा जाती है। तभी वेन उसके क्लोज आता है और उसे कुछ पेपर देकर उसे बताता है कि उसने रेस्टोरेंट के लीगल राइट्स उसके नाम पर करवा दिए हैं, जो सुनकर वो थोड़ी रिलीफ फील करती है क्योंकि वो तो कुछ और ही समझ रही थी। जिसके बाद हम लियांग को सिया के साथ देखते हैं जहाँ वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। लियांग उसे बोलता है कि शायद ये उसका आखिरी बर्थडे है जो वो उसके साथ वेंडम में सेलिब्रेट कर रहा है। इसके बाद वो दोनों बाहर किसी और देश में सेटल हो जाएंगे। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में लियांग को किसी का फोन आता है जहाँ कोई उससे पूछ रहा था कि क्या वो शीजू को जानता है। दूसरी तरफ यूयू और वेन केक काट रहे होते हैं जहाँ पर यूयू उसके साथ एक गेम खेलने को बोलती है और कहती है कि जो भी हारेगा उसे ड्रिंक करनी होगी। ये दोनों अब इस गेम को खेलते हैं पर यूयू बार बार हार जाती है और उसे बार बार ड्रिंक करना पड़ता है। सीन अब लियांग पर आता है जो कि बार में शीजू को लेने के लिए जाता है जहाँ उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। लियांग उसे बात करते हुए उसे बोलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसे बोलता है कि उसे उस लड़की को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। शीजू कहता है कि उसने उसके इंतज़ार में इतने साल बिता दिए कि अब उसके लिए उसे भूलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ये सब कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। लियांग उसके पीछे अम्ब्रेला लेकर बाहर जाता है जहाँ पर शीजू वॉमिटिंग कर रहा था। शीजू लियांग को देखकर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर 2 आदमी जो कि लियांग का पीछा काफ़ी दिनों से कर रहे थे वो उसकी फ़ोटो खींचकर जियो को भेज देते हैं क्योंकि वो जियो के लिए काम करते थे। दूसरी तरफ यूयू और वेन ड्रिंक करके अपने घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यूयू कहती है कि वो और ड्रिंक करने जा रही है, पर वेन उसे रोक लेता है और उसे किस कर देता है। रात को सोते वक्त यूयू को सपना आता है कि उसकी और वेन की शादी हो रही है और उस शादी को रोकने के लिए सिया वहाँ पर आ जाती है। सपने में ये देखकर यूयू काफ़ी घबरा कर उठती है। फिर वो सुबह काफ़ी जल्दी अपने कैफे के लिए निकल जाती है और नाश्ता भी नहीं करती, इसीलिए वेन उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, पर यूयू और लॉन्ग वहां पर नहीं होते। वेन जिन्होंने बताता है कि वो दोनों मार्केट रिसर्च के लिए बाहर गए हुए हैं, तो वेन यूयू को कॉल मिलाता है पर वो कॉल काट देती है।
इसीलिए वेंजुन से यूयू को कॉल करने के लिए कहता है तो यूयू उसका कॉल उठा लेती है, जो देखकर वैन उसे फ़ोन छीन कर यूयू से पूछता है कि वो उसका फ़ोन क्यों कट कर रही है, पर यूयू तो उसकी आवाज़ सुनते ही दोबारा से कॉल कट कर देती है और फिर वेंजुन का कॉल भी नहीं उठाती। लॉन्ग ये सब देखकर यूयू से पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो यूयू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहती है। लॉन्ग अब यूयू से दोबारा पूछती है तो वो बता देती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो वैन को कैसे फेस करे, क्योंकि जैसे ही वो वैन को देखती है उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आने लगती है, जैसे कि बेड। ये सुनकर लॉन्ग हंस पड़ती है और यूयू उठकर वहाँ से चली जाती है। इतने में ही लॉन्ग को वैन का कॉल आ जाता है। वो लॉन्ग से पूछता है कि यूयू उसे अवॉइड क्यों कर रही है, तो लॉन्ग उसे बता देती है कि यूयू कह रही थी कि जैसे वो तुम्हारा चेहरा देखती है ना, उसे बेड याद आ जाता है। वैन को तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, पर तभी यूयू वहाँ पर आकर लॉन्ग से फ़ोन लेकर कॉल कट कर देती है। फिर अब वैन को देखते हैं जो कि घर के बाहर यूयू के आने का वेट कर रहा था, पर यूयू वैन के घर के साइड में छुप जाती है और अंदर नहीं जाती। वो गुआई को मैसेज करती है और वो तो सीधा उस मैसेज को वैन को ही दिखा देता है। वैन अब गुआई को अंदर जाने के लिए बोलता है। वैन यूयू को घर के बाहर छुपा हुआ देख लेता है और उसे घर के अंदर आने को कहता है। रूम में आने के बाद वो उससे बैठकर पूछता है कि भला वो उसे अवॉइड क्यों कर रही थी और क्या उसे उसके सामने आने से शर्म आ रही थी, जो सुनकर यूयू पानी लेने के लिए जाने लगती है, पर वैन उसे पकड़ लेता है। यूयू बोलती है कि तुम्हारे लिए तो मैं सिया हूँ, पर अगर मैं रियल में सिया ना हुई तो क्या होगा, जो सुनकर वैन बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और कैसी हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता और हमेशा करता रहूंगा। ये बोलकर वो उससे किस करने लगता है। अगली सुबह यूयू अपने रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वो बैठे बैठे अपनी मॉम को कॉल करती है, पर उसकी मॉम कॉल का जवाब नहीं देती, जो देखकर उसे उनकी चिंता होती है और सोचती है कि उसे अपनी मॉम से मिलने के लिए जाना चाहिए। इतने में वो लॉन्ग को बुलाती है और अचानक से यूयू को लगता है कि उसे वॉमिटिंग आ रही है। यूयू फटाफट से फार्मेसी जाती है क्योंकि उसे शक था कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपने लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर चली जाती है। वैन उस शॉप के बाहर ही छुपा हुआ था और वो यूयू के वहाँ से जाने के बाद केमिस्ट से पूछता है कि वो लेडी वहाँ से क्या खरीद कर लेकर गई, तो केमिस्ट उसे बता देता है, जो देखकर वैन काफ़ी खुश होता है। अगले सीन में हम यूयू और लॉन्ग को देखते हैं, जहाँ यूयू लॉन्ग को अपनी सारी स्टोरी बताती है, लेकिन वो उसे ये बोलती है कि ये सब ना उसकी फ्रेंड के साथ हुआ है। दूसरी तरफ वैन सोच रहा होता है कि यूयू ने इतनी बड़ी चीज़ उससे क्यों छुपाई। ये बात वैन वेंजुन को बताता है, जो सुनकर वो तो हैरान रह जाता है। इधर यूयू की सारी स्टोरी सुनने के बाद लॉन्ग उसे बताती है कि उसकी जिस भी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है और अगर वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो इस तरह झूठ बोलने की वजह से उसे जेल भी हो सकती है, क्योंकि उसकी शादी लीगल नहीं है और इसे ना एक फ्रॉड माना जाएगा। पर यूयू कहती है कि वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। लॉन्ग कहती है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉ की नज़र में ये एक क्राइम है। ये सुनकर यूयू घबरा जाती है। यूयू अब अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। इतने में ही वैन वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर काफ़ी खुश होता है। वो यूयू से कहता है कि उन्हें ये खुशखबरी उसकी ग्रैंडपा को बता देनी चाहिए, पर यूयू कहती है कि उन्हें जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये प्रेगनेंसी टेस्ट गलत भी हो सकता है। लेकिन वैन उसकी बात नहीं सुनता और यूयू को वहाँ से ले जाने लगता है। इतने में ही यूयू के मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ ये दोनों तो आपस में ही लड़ाई कर रहे थे। यूयू की मॉम उसे बताती है कि वो उसके डैड को खोज कर ले आई है और अब उन्हें ग्रैंडपा के पास जाकर ये एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। वैन बोलता है कि पहले वो एंगेजमेंट तोड़ के फिर से रिलेशनशिप शुरू करने की सोच रहा था, पर अब तो हालात कुछ और ही है क्योंकि यूयू प्रेग्नेंट है। ये सुनकर डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो वैन से कहते हैं कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, अब तो वो इस एंगेजमेंट को वैसे भी नहीं तोड़ सकते, तो अब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। ये सुनकर वैन बोलता है कि उसे पहले अपने ग्रैंडपा को ये बात बतानी होगी और वो यूयू को लेकर यहाँ से चला जाता है। ये दोनों अब ग्रैंडपा के घर पहुँचते हैं और ग्रैंडपा ये सुनकर चौंक जाते हैं कि यूयू प्रेग्नेंट है। वैन यहाँ पर ग्रैंडपा से उन दोनों को एक्सेप्ट करने को कहता है और कहता है कि अब वो इस एंगेजमेंट को ना तोड़े, क्योंकि उनकी इच्छा तो अपने ग्रैंडसन को देखने की थी, इसलिए अब जो भी हो जाए उसे भूल जाइए। जो सब सुनकर ग्रैंडपा भी खुश होकर बोलते हैं कि अब यूयू प्रेग्नेंट है तो अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। वो अपनी मेड को बुलाकर यूयू के लिए सारी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें मंगवाने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि अब उन दोनों को जाकर आराम करना चाहिए। फिर वो इन दोनों को अपनी कार से घर पर ड्रॉप करवाते हैं। जब वैन और यूयू घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लॉन्ग और वेंजुन वहां पर पहले से ही मौजूद हैं और वो उनके होने वाले बच्चे के लिए पहले से ही काफी सारे टॉयज लेकर आए हुए थे, जिन्हें देखकर यूयू काफी खुश होती है। दूसरी तरफ सिया याद कर रही थी कि लियांग ने उसे कहा था कि उसे 2 प्यारे प्यारे बच्चे चाहिए। वो सोचती है कि क्या उसे लियांग को एक खुशखबरी दे देनी चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है, यानी कि ये दोनों बहनें साथ में प्रेग्नेंट हो गई थी। इधर ये सभी लोग बैठकर काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। तब यूयू के पेट में दर्द होता है और वो फटाफट से वॉशरूम जाती है, जहाँ से बाहर आकर वो वैन को बताती है कि उसकी तो पीरियड्स आ गए हैं।
जिसका मतलब कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये बात जानकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यूयू कहती है कि जो प्रेगनेंसी किट वो लेकर आई थी उसने शायद गलत रिजल्ट दिखाया। वैन कहता है कि अगर उसके ग्रैंडपा को ये पता चल गया तो वो काफी गुस्सा होंगे, इसलिए अब उसे उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा ताकि वो जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए। इसके लिए वो यूयू को रोज नए नए तरह की सूप पिलाता है और रूम के अंदर अपनी फोटो भी लगाता है, जिसे देखकर उनका बच्चा उसकी तरह ही गुड लुकिंग हो। कुछ दिनों के बाद वैन उसके पास एक कार्ड लेकर आता है जो कि उनकी शादी का कार्ड था। वो यूयू से बोलता है कि वो दोनों शादी करने जा रहे हैं, वो भी अभी। जो सुनकर यूयू कहती है कि उन्हें ये सब इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए क्योंकि शादी एक अच्छे दिन पे होनी चाहिए। तो वैन उसे फोन पर दिखाता है कि आज का दिन कितना शुभ है। यूयू कहती है कि उसने तो कोई भी शॉपिंग वगैरह नहीं कर रखी। तो वैन कहता है कि उसने पहले से सारी शॉपिंग कर रखी है। ये दोनों अब शादी के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ यूयू काफी टेंशन में होती है क्योंकि उसने अभी तक नहीं बताया था कि वो सिया की बहन यूयू है। ये दोनों फॉर्म फिल करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी यूयू शादी करने से मना कर देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। वैन उसे रोकता है और उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो यूयू उसे बताने लगती है कि वो सिया की ट्विन सिस्टर यूयू है और ये चीज़ वो उसे काफ़ी पहले से बताना चाहती थी पर अभी तक नहीं बता पाई। ये दोनों अब वैन की घर की छत पर होते हैं, जहाँ पर यूयू वैन को सब कुछ बता देती है और उसे माफ़ी मांगती है। तो वैन उसे बोलता है कि इस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब उसने डर की वजह से किया। वैन यहाँ पर उसे बताने लगता है कि उसने भी पहले उसे झूठ बोला था कि वो मिस्टर वैन नहीं है, तो अब दोनों बराबर हो गए। यूयू कहती है कि वो आज के बाद कभी भी उससे झूठ नहीं बोलेगी। ये कहकर वो वैन को हक कर लेती है और उससे पूछती है कि अब वो ये सब ग्रैंडपा को कैसे बताएगा। तो वैन बोलता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में वैन लियांग से एक बार में मिलता है, जहाँ वो लियांग को बताता है कि यूयू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो लियांग उसे बताता है कि मैं और सिया इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। वैन उसे बोलता है कि क्या वो ग्रैंडपा के सामने आकर सारा सच नहीं बताएगा, आखिर वो कब तक ऐसे ही भागता रहेगा। तो लियांग कहता है कि वो जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा वो वापस आ जाएगा और उसके साथ ही रहेगा। वैन जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा तो घर के अंदर ही शिफ्ट हो गए हैं। वो बोलते हैं कि वो यूयू और वैन पर नजर रखना चाहते हैं कि वो दोनों उनके होने वाले ग्रैंडसन का कैसे ख्याल रख रहे हैं। वो यहाँ पर अपने साथ एक डॉक्टर को भी लाए होते हैं जो कि यूयू की प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आया हुआ था। वो ब्लड टेस्ट के लिए इंजेक्शन निकालता है पर वैन बोलता है कि यूयू को इंजेक्शन से डर लगता है। तो डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो वो यूरिन टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। यूयू और वैन अब काफी परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अब ग्रैंडपा जान जाएंगे कि यूयू प्रेग्नेंट नहीं है। इतने में ही डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताने वाला होता है। तभी वहाँ पर गुआई आकर डॉक्टर की पॉकेट में एक पैसों का एनवेलप रख देता है और उसे बताने लगता है कि उसे ग्रैंडपा को क्या कहना है। अब जैसे ही ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर ग्रैंडपा को बताता है कि यूयू प्रेग्नेंट है। अगले सीन में यूयू और वैन अपने रूम में होते हैं, जहाँ पर वो काफी खुश थे कि अब उन्हें ग्रैंडपा का डर नहीं था और वो किस करने ही जा रहे थे। तभी ग्रैंडपा उनके रूम का गेट नॉक करते हैं। वो वैन से कहते हैं कि उसे यूयू को परेशान नहीं करना चाहिए, इसीलिए उसे उनके साथ नीचे वाले रूम में सोना चाहिए। ये कहकर वो वैन को अपने साथ ले जाते हैं। रात में वैन वापस से यूयू के रूम में जाने का ट्राई करता है पर ग्रैंडपा उसे पकड़ लेते हैं और वापस से जाकर सोने के लिए कहते हैं। इसी तरह वैन कई बार यूयू के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है, इसीलिए वो आखिर में हार मानकर दूसरे रूम में ही सो जाता है। अगली सुबह ग्रैंडपा वैन को उठाते हैं और उसे साथ में शॉपिंग पर चलने के लिए बोलते हैं क्योंकि यूयू अब उनके ग्रैंडसन को जन्म देने वाली थी, इसलिए वो चाहते थे कि उन दोनों की शादी अच्छे से हो जाए। ग्रैंडपा उसे एक ज्वेलरी शॉप पर लेकर जाते हैं। इसके बाद शॉप का ओनर ग्रैंडपा को एक बहुत ही सुंदर से रिंग और एक नेकलेस दिखाता है जो कि ग्रैंडपा को काफी पसंद आता है और वो उसे खरीद लेते हैं। ग्रैंडपा फिर उसे आगे एक मैरिज हॉल बुक करने के लिए बोलते हैं, जहाँ वैन को वो लोग काफी लग्जूरियस हॉल दिखाते हैं, जिसमें से वैन को एक पसंद भी आ जाता है। आगे ग्रैंडपा अपने साथ वैन और व्यंजन को शॉपिंग पर लेकर जाते हैं, जहाँ वो यूयू के लिए काफी सारी चीजें लेकर वापस घर पर आते हैं, जो सब देखकर यूयू काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ग्रैंडपा को शॉपिंग इतनी ज्यादा पसंद है। इतने में ही ग्रैंडपा आकर उसे वो नेकलेस दिखाते हैं जो कि उन्होंने उसके लिए खरीदा था, जो देखकर यूयू उनसे बोलती है कि भला इसकी क्या जरूरत थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अब वैन फैमिली की बहू हो, इसलिए तुम्हें इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। आगे हम व्यंजन को देखते हैं जो कि लॉन्ग के घर पर उसे गिफ्ट देने के लिए आया होता है, जो देखकर लॉन्ग काफी खुश हो जाती है। वो व्यंजन के लिए कॉफी बनाती है पर गलती से वो कॉफी उन दोनों के ऊपर ही गिर जाती है, इसलिए वो लॉन्ग से बोलता है कि तुम नहा कर आ जाओ, तब तक मैं ये कॉफी साफ कर देता हूँ। जितनी देर में लॉन्ग नहा के आती है तब तक वैन सब कुछ साफ कर देता है और हम देखते हैं कि लॉन्ग यहाँ पर व्यंजन को इम्प्रेस करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी नाइटी पहन कर आती है, पर व्यंजन तो उसे इस तरह से देखकर शर्म के मारे अपना कोट पहना देता है। फिर हम शिजू को देखते हैं जो कि बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और याद कर रहा होता है कि जियो ने उसे एक पिक दिखाई थी जिसमें सिया और लियांग एक साथ थे। शिजू सोचता है कि लियांग इतने दिनों से उसका दोस्त है और उसने एक बार भी उसे नहीं बताया कि सिया उसके साथ है। इतने में लियांग वहाँ पर आ जाता है।
शिजू उसे देखते ही उसे पंच कर देता है। लियांग कहता है कि उसने जानबूझकर उसका पीछा इसलिए किया ताकि वो सिया को परेशान ना करे। शिजू बोलता है कि अगर कोई सिया को परेशान कर रहा है तो वो खुद तुम हो। पर लियांग यहाँ पर उसे बताता है कि वो सिया को बहुत प्यार करता है और वो बोलता है कि सिया को मुझसे कभी भी कोई छीन नहीं पाएगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद शिजू को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि सिया का था। शिजू उससे माफ़ी मांगता है तो वो कहती है कि वो उससे मिलना चाहती थी पर वो लियांग की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है कि वो उसे हमेशा से ही अपना अच्छा दोस्त मानती थी और वो उसे बताती है कि वो कुछ ही दिनों में देश छोड़कर जाने वाली है। जो सुनकर शिजू कहता है कि उसे सभी लोग मिलकर शुरू से धोखा दे रहे थे कि वो तो एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लियांग के साथ जा रही है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। आगे हम वेन को मैरिज हॉल में देखते हैं जो कि अपनी वेडिंग केक को देखकर वेंजुन से कहता है कि यूयू को ये ज़रूर से पसंद आएगा। पर वेंजुन उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उसका सारा ध्यान लॉन्ग की तरफ था जो कि उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वेन उससे पूछता है कि आखिर वो उदास क्यों है तो वेंजुन उसे बताता है कि कल वो लॉन्ग के घर गया था जहाँ उसे लॉन्ग की एक्स बॉयफ्रेंड की फ़ोटो मिली और जब उसने उसे देखा तो उसकी शक्ल तो बिल्कुल उससे मिलती थी। फिर जब उसने लॉन्ग से पूछा कि क्या वो उसके साथ इसीलिए है क्योंकि उसकी शक्ल उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिस बात से वो काफ़ी नाराज़ हो गई और अब उसे लगता है कि मेरी सोच काफ़ी छोटी है और वो मुझसे अलग होना चाहती है। ये सब सुनकर वेन्यू से बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा। ये बोलकर वो इन दोनों को यूयू को पिक करने के लिए हॉल के बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ यूयू टैक्सी में बैठकर हॉल की तरफ जा रही थी। तभी उसे सिया का कॉल आता है। सिया उसे बोलते हैं कि तुम्हारी जगह हॉल में मैं जाऊंगी और तुम यहाँ से फटाफट घर चली जाओ। यूयू उससे ये सब करने का रीज़न पूछती है तो सिया उसे आखिरी बार उसकी बात मानने को कहती है और कहती है कि वो अगर उसी जगह पर वहाँ नहीं गई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सब सुनकर यूयू वापस से अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। इधर हम शिजू को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि वेन के साथ सिया नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर यूयू है। वहीं हॉल के बाहर लॉन्ग और वेंजुन यूयू का वेट कर रहे होते हैं पर उसकी जगह वहाँ पर सिया आ जाती है, जिसे जैसे ही वेन देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सिया है। जहाँ वो उसे बता देती है कि शायद शिजू ने ग्रैंडपा को पहले से ही सब कुछ बता दिया है। वेन जब उससे यूयू के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि मैंने उसे होम टाउन भेज दिया है और इतने में ही वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफ़ी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने शादी में धोखा तो दिया ही बल्कि प्रेगनेंसी के बारे में भी झूठ बोला। वो वेन को रेड एनवेलप देते हैं जिसमें उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए थे। ग्रैंडपा सिया से बोलते हैं कि उसके पास दो ऑप्शन है, पहला कि वेन उनकी फैमिली पे तब तक कोर्ट केस करेगा जब तक वो बैंक करप्ट ना हो जाए और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो वेन की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाए। वेन अब यहाँ पर ग्रैंडपा से बहस करने के लिए जा रहा होता है पर सिया उसे कुछ न बोलने का इशारा करती है इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। अगले सीन में हम ग्रैंडपा को उस डॉक्टर को डांटते हुए देखते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम हमारे पास 10 साल से काम कर रहे हो फिर भी तुमने हमसे झूठ बोला। जो सुनकर डॉक्टर कहता है कि उसने कोई भी झूठ नहीं बोला पर ग्रैंडपा उस पर काफ़ी गुस्सा करके उसे वहाँ से दफ़ा होने को कहते हैं। इसके बाद वो वेन पे भी गुस्सा निकालते हैं और कहते हैं कि जब से यूयू वेन की लाइफ में आई है उसने कुछ सोचना ही बंद कर दिया है। वो उससे बोलते हैं कि आज के बाद वो सिया से फिर कभी भी नहीं मिलेगा पर वेन कहता है कि वो उस पर इस तरह से हुक्म नहीं चला सकते। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम तो हमेशा से मेरी सारी बातें मानते थे पर अब तुम बदल चुके हो। तो वेन कहता है कि मैं तो शुरू से ही अपनी मर्जी की लाइफ जीना चाहता था और अब वो ये सब और नहीं झेल सकता। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वेन अब कॉल करके लियांग को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर शिजू पहले से ही ड्रिंक कर रहा था। लियांग वहाँ पर आते ही शिजू से लड़ने लगता है। इतने में ही वेन वहाँ पर आकर उसे रोकता है। लियांग शिजू को बताता है कि उसकी वजह से उसके ग्रैंडपा को सब कुछ पता चल चुका है और उसकी वजह से ग्रैंडपा ने सिया को दूर भेज दिया। ये सुनकर शिजू कहता है कि ये सब लियांग की गलती की वजह से हुआ है। तो लियांग उस पर चिल्लाकर बोलता है कि ग्रैंडपा यूयू को दूर भेजने वाले थे पर उसकी जगह मैरिज हॉल में सिया चली गई और ग्रैंडपा ने उसे दूर भेज दिया। वह अब शांत कराता है और ये तीनों फिर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ पर शिजू से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने वो सब नशे और गुस्से में किया था। इतने में ही वेन वहाँ से ये कहकर चले जाता है कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। शिजुआ फिर से लियांग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लियांग बोलता है कि उसे अपने लिए नहीं बल्कि सिया के लिए बुरा लग रहा है। जिसके बाद हम ग्रैंडपा को देखते हैं जिन्होंने जियो को कुछ बात करने के लिए बुलाया होता है। जिसके बाद हम फिर से वेन को देखते हैं जो कि यूयू से मिलने के लिए उसके होम टाउन चला गया था। यूयू उसे देखकर उसे सिया के बारे में पूछती है तो वेन उसे बोलता है कि वो जहाँ पर भी है लियांग उसे प्रोटेक्ट करेगा पर वो उसे पूरी बात नहीं बताता। आगे वो उसे बोलता है कि सिया चाहती थी कि यूयू और वेन एक प्रॉपर डेट पर जाए और फिर वापस से वेंडा जाकर ग्रैंडपा से बात करने की कोशिश करे। फिर वो उसे यहाँ से एक फेमस कपल स्पॉट पर लेकर जाती है जहाँ पर माना जाता है कि जो भी कपल अपने नाम धागों से बांधकर लटका देते हैं तो वो हमेशा के लिए साथ रहते हैं। अब ये दोनों जब उस जगह को देख ही रहे होते हैं तभी वेन अपने और यूयू का नाम वहाँ पर लिखने के लिए सोचता है पर तभी उसकी नज़र एक धागे पर पड़ती है
जहाँ पर यूयू का नाम लिखा हुआ था और दूसरी तरफ किसी और का नाम लिखा हुआ था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।